नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या है? वाच्य होता है बोलने का विषय। वाच्य अर्थात बोलने का विषय। तो यहाँ देख लें, वाच्य वाच्य क्या है? वाच्य अर्थात बोलने का विषय, बोलने का विषय। तो वाच्य है बोलने का विषय, अर्थात विषय हो गया। यहाँ देख लें आगे कि जहाँ जहाँ वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग हो वाच्य कहलाती है। वाच्य कहलाते हैं। तो वाच्य है कि क्रिया को हमें देखना है, क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो रही है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। तो उसी तरह से हमें देखना है कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो देख लो, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य है तीन प्रकार के। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। ठीक। तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, क्रिया कर्ता के लिंग वचन और उसके अनुसार चल रही है तो कर्तवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता है, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान है और क्रिया भी कर्म के अनुसार ही कार्य कर रही है तो होता है कर्मवाच्य। और जहाँ भाव की प्रधानता है वहाँ होता है भाववाच्य। तो आगे हम देखते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये तीन प्रकार के हो गए। अब देखते हैं, पहला लिख लेते हैं हम कर्तवाच्य। पहला है कर्तवाच्य। ठीक। जहाँ कर्ता प्रधान हो, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो, तो जहाँ कर्ता प्रधान हो कर्तवाच्य होता है। तो कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान है। कर्तवाच्य में यहाँ क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चलती है, और कर्तवाच्य में एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ क्रिया जो है, यहाँ क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयोग होती है। क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों होती है। तो इसमें सकर्मक क्रिया भी आ जाएगी और अकर्मक क्रिया भी आ जाएगी। तो यहाँ देख लें कि जो कर्ता है, कर्ता का लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, उसके अनुसार ही क्रिया लगेगी। और क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होंगी। जैसे हमने कहा कि अध्यापिका पढ़ाती हैं, तो पढ़ाती हैं, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापिका। तो क्रिया भी उसी के अनुसार लगी। लिंग अध्यापिका स्त्रीलिंग है तो पढ़ाती हैं, अध्यापक होता तो पढ़ाता है। तो ये हो गए। या हमने कहा अध्यापिका पढ़ाती हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ देख लें पढ़ता है। और दोनों में ये हो गया सकर्मक क्रिया में कर्ता प्रमुख है, इसमें राम, इसमें अध्यापिका। या हमने कहा मोर नाचता है, तो यहाँ नाच रहा है, क्रिया कर रहा है, अकर्मक क्रिया है।
मोर करता है, क्या कर रहा है, नाच रहा है, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगी है। या हमने कहा कि पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ बहुवचन का हो गया तो पक्षी उड़ते हैं, लेकिन यहाँ उड़ते हैं कौन, पक्षी, कर्ता पक्षी यही है। तो यहाँ जैसे हमने कहा कि दो क्रिया हमारी अकर्मक की हो गई, दो सकर्मक की हो गई। दोनों तरीके के आती है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य हमारे कर्मवाच्य के कर्तवाच्य के अंतर्गत आते हैं। यानी जहाँ कर्ता प्रधान है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, पढ़ती है कौन, जैसे पढ़ाती है कौन, अध्यापिका, पढ़ता है कौन, राम, और नाचता है कौन, मोर, उड़ते हैं कौन, पक्षी। तो जब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, तो यहाँ होता है कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य में हमने देख लिया कि क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं। तो ये चीज है कि हमारा हो गया कर्तवाच्य, जहाँ कर्ता प्रधान और कर्तवाच्य होता है, यहाँ क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही चलेंगी। जहाँ क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे कि आपने देख लिया, दो सकर्मक के और दो अकर्मक के। अगला है हमारा कर्तवाच्य के बाद कर्मवाच्य। तो अगला हम देख लेते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जहां कर्म प्रधान हो, जहां कर्म प्रधान हो, वहां, जहां कर्म प्रधान हो वहां कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलेगी। तो यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार चलती है। जो है कर्म पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है, कर्म कैसा उसके अनुसार क्या होती है, अनुसार चलती है। और इसमें एक चीज की और ध्यान रखना है कि इन वाक्यों में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इनमें अकर्मक नहीं आएंगे। तो एक और चीज लिख लें कि कर्मवाच्य में क्रिया, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, हमेशा सकर्मक, सकर्मक होती है। तो इसमें अकर्मक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्म ही प्रधान है, इसलिए हमेशा सकर्मक होगी। कभी कभी यहाँ से कर्ता भी हटा दिया जाता है, कभी कभी सिर्फ कर्म और क्रिया को ही दिया जाता है, कर्म को करने वाला तो कर्ता ही होता है, लेकिन यहाँ अदृश्य कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तब भी इसके उदाहरण आते हैं। अब देख लें कि किस तरह से उदाहरण है। तो यह राम के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब जाती है, राम तो पुल्लिंग का है, लेकिन पढ़ी जाती है क्रिया लगी काय के अनुसार, पुस्तक के अनुसार। पुस्तक स्त्रीलिंग की है तो पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जा रही है, क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक। तो प्रभाव है किसके द्वारा, तो राम के द्वारा आएगी। तो यहाँ राम के द्वारा, यहाँ राम प्रमुख नहीं है, यहाँ है पुस्तक प्रमुख, इतना है। अगर इतना भी आ गया, आपको इतना हटा दिया, ये अदृश्य कर दिया, हटा दिया गया, तो यहाँ आपको सामने इतना दिया कि पुस्तक पढ़ी जाती है, भले यहाँ कर्ता नहीं है, कर्ता छुपा दिया गया है, तो कर्ता नहीं दे रहा, इतना वाक्य भी दे दिया तो भी ये कर्मवाच्य का ही माना जाएगा। उस राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या रमा के द्वारा गाना गाया जाता है, गाना गाया जाता है। तो गाना पुल्लिंग है, अब गाया जाता है, क्या गाया जा रहा है, गाना। तो ये पूरा हमारा गाना गाया जाता है रमा के द्वारा। इसी तरह से रमा के द्वारा पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ा जाता है। पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जा रहा है, पत्र पढ़ा जाता है। इसी तरह से बच्चे के द्वारा
खाना खाया जाता है। तो यहाँ बस आपको ध्यान रखना है, खाना खाया जा रहा है कर्मवाच्य का, पत्र पढ़ा जा रहा है कर्मवाच्य का, गाना गाया जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ जो क्रिया हमारी लगेगी वो कर्म के अनुसार ही लगेगी, कर्म प्रधान है। वैसे तो कर्म को करने वाला कर्ता होता है, लेकिन कर्ता की प्रधानता न होकर यहाँ कर्म की प्रधानता है, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही यहाँ लगेगी। जैसे हमने कर्तवाच्य में दिखाया था, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राम करता था तो पढ़ता है, और पुस्तक क्या है, पढ़ी जा रही है, तो स्त्रीलिंग का तो उसके अनुसार ही लगा है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमेशा सकर्मक क्रिया आएंगी, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं आएगी। तो ये होगा कर्मवाच्य के, और कर्ता के साथ हमेशा के द्वारा या से ये लग जाते हैं। तो के द्वारा, राम के द्वारा, रमा के द्वारा, पिताजी के द्वारा, या बच्चों के द्वारा, या बच्चे के द्वारा, ये लग जाएगा कर्ता के साथ। तो ये के द्वारा, और प्रमुख है हमारा इतना ही। तो ये हो गया कर्मवाच्य का, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य। अब तीसरा है भाववाच्य का, वो देख लेते हैं हम। तो तीसरी है भाववाच्य। अब जहां भाव की प्रधानता हो, देख लें कि जहां भाव की प्रधानता हो, वहां भाववाच्य होता है, वाच्य होता है। भाववाच्य में क्रिया जो है अकर्मक होती है, इसमें सकर्मक नहीं आएगी, इसमें क्रिया अकर्मक होती है। तो इसमें लिख लें कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, अकर्मक होती है। तो क्रिया भी अकर्मक होगी, और यहाँ भाव को दर्शाया जाएगा, क्रिया भाव के अनुसार चलती है। तो किस तरह से है, जैसे हमने कहा कि रोगी से बैठा नहीं जाता, रोगी से बैठा नहीं जाता, भाव दर्शाया जा रहा है कि रोगी बैठता है या रोगी नहीं बैठता है, इस तरह से। तो रोगी से बैठा नहीं जाता, या हमने कहा वृद्धा से चला नहीं जाता, वृद्धा से चला नहीं जाता, बच्चे से बोला नहीं जाता, बच्चे से बोला नहीं जाता, या घोड़े से दौड़ा नहीं जाता। जाता या जाता है ये लग जाती हैं कि घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। ज्यादातर क्रियाएं आपको नहीं वाली मिलेंगी, लेकिन यही क्रिया कि रोगी से बैठा जाता है, या वृद्धा से चला जाता है, बच्चे से बोला जाता है, या घोड़े से दौड़ा जाता है, तो भी ये भाववाच्य के ही रहेंगे। तो जाता जाति वाली क्रिया ये भाववाच्य के अंतर्गत ही आती है। आपका हो गया जैसे हमने कहा वृद्धा से चला जाता है या वृद्धा से चला नहीं जाता, ये दोनों ही क्रियाएं भाववाच्य की हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम इसे कर्तवाच्य में करते हैं तो वृद्धा चलती है, सीधा हो गया कर्तवाच्य का, वृद्धा चलती है। अब कर्मवाच्य इसका बनेगा नहीं क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अब भाववाच्य बनेगा तो भाववाच्य दो बन जाएंगे, वृद्धा से चला जाता है या वृद्धा से चला नहीं जाता। तो ये तीनों वाच्य हो गए, आपको ध्यान रखने क्या है कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। और यहाँ क्रिया जो है उसी के अनुसार लगेंगे, कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, और भाववाच्य में भाव के अनुसार। तो इसका दूसरा जो रूप था वो भी लिख लें एक बार कि वृद्धा, या हमने कहा घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, या फिर कहा घोड़े से दौड़ा जाता है, दौड़ा जाता है। अब इसका अगर हम कर्तवाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, घोड़ा दौड़ता है, कर्मवाच्य बनेगा नहीं। तो यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं, और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रियाएं, और कर्तवाच्य में क्रिया दोनों आ जाती हैं, सकर्मक और अकर्मक दोनों। तो ये आज हमारे हो गए
वाच्य। वाक्य आप देख ही चुके हैं और अगला है वाच्य। अगली वीडियो आपके सामने 1-2 दिन में आएगी। धन्यवाद।